हेलो दोस्तों। तो दोस्तों हम आपको लर्निंग सिखाने वाले हैं। आज पढ़ने के बारे में आपको कुछ बताने वाले गाइस। पढ़ने में आपको इंटरेस्ट बनाना होगा गाइस, आपको कोई टाइम लेना होगा अपने लर्निंग के लिए गाइस। हम आपको आज कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे जो आपको पता हो गए या नहीं गाइस। आप पहले कॉपी पेन ले लीजिए, उनको लिख लेना। इनके लिए पेंसिल्स पेन ज़रूरी है गाइस। और गाइस हम सब कुछ आपके माइंड में आपको फिट करना होगा। तो दोस्तों हम आपको वही बताएंगे आज। तो दोस्तों हम चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, जेम्स मिल्क किस देश का रहने वाला था? उसका पहला ऑप्शन है और भारत, और गाइस उसका दूसरा ऑप्शन है स्कॉटलैंड, और दोस्तों उसका तीसरा ऑप्शन है पाकिस्तान। दोस्तों इसका उत्तर मैं आपको बताता हूँ क्या है। इसका आंसर है गाइस स्कॉटलैंड सेकंड। तो देखिए दोस्तों ये हमारा जिनके बारे में क्वेश्चन आया था गाइस, जेम्स मिलन है गाइस इनका नाम। और देखिए दोस्तों इनका जन्म हुआ था 6 अप्रैल 1773 में स्कॉटलैंड में हुआ था गाइस ये। और दोस्तों इनकी मृत्यु हो गई थी 23 जून 1836 में। तब दोस्तों इनकी उम्र सिर्फ 63 वर्ष की थी। और देखिए दोस्तों इनका रीजन था वेस्टर्न फिलोसफी। और देखिए गाइस इनका मेन इंटरेस्ट, और देखिए दोस्तों उनका जो मेन इंटरेस्ट था वो था फिजिकोलॉजी, एथिक्स और इकोनॉमिक्स में। दोस्तों इनका ईरा है 19th सेंचुरी फिलोसफी। तो देखिए दोस्तों आपको समझ में आ गया गाइस, मैंने आपका इनको रीजन भी बता दिया, सब कुछ बता दिया, इनकी मृत्यु जन्म। दोस्तों कैसा लगा आपको ये? इसके लिए एक लाइक बनता है जेम्स मिलन के लिए। दोस्तों हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए दोस्तों हमारे सेकंड क्वेश्चन आ गया है, टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई? दोस्तों हमारा इसका पहला ऑप्शन है 1796 ईस्वी में, और दूसरा ऑप्शन है 1799 ईस्वी में, और दोस्तों तीसरा ऑप्शन है 1801 ईस्वी में। तो देखिए दोस्तों इनका आंसर है सेकंड 1799 ईस्वी में। तो देखिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो देखिए दोस्तों इसके पहला ऑप्शन है मैसूर, और देखिए दोस्तों इसका दूसरा ऑप्शन है अवध, और देखिए दोस्तों तीसरा ऑप्शन है मराठा। तो देखिए दोस्तों हम आपको इसका आंसर बताते हैं। इसका आंसर है दोस्तों पहला ऑप्शन मैसूर। तो देखिए दोस्तों अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत कब गणतंत्र बना? तो देखिए दोस्तों का पहला ऑप्शन है 26/1/1949, और इसका दूसरा ऑप्शन है 26/1/1950, और दोस्तों इसका तीसरा ऑप्शन है 15/8/1947। इसका आंसर है दोस्तों दूसरा 26 जनवरी 1950। अगला क्वेश्चन, बहादुर शाह जफर की मृत्यु कब हुई? 1860 पहला ऑप्शन है, दूसरा है 1861, तीसरा है 1862। इसमें से गाई जाएगा इसका तीसरा 1862। तो देखिए दोस्तों हम बहादुर शाह जफर के बारे में आपको कुछ बताते हैं। देखिए दोस्तों ये हमारे बहादुर शाह जफर, ये इनकी एक फ़ोटो है, इमेज जो भी मान लो। और दोस्तों हम आज आपको इनके बारे में कुछ बातें बताने वाले हैं, जो कई बातें आपने पहली बार सुनी होगी। देखिए दोस्तों इनका जन्म 24 अक्टूबर 1775 में हुआ था। इनका जन्म हुआ तो मुगलों में था, लेकिन दोस्तों इनकी जो माँ थी जिन्होंने इनको जन्म दिया था वो हिंदू थी। और दोस्तों उनकी 4 पत्नियां भी थी। दोस्तों बहादुर शाह का शासनकाल जीवन के 6ठे दशक में सत्ता मिल गई थी उन्हें दोस्तों। और दोस्तों वे 20 साल तक मुगलों के नाम से जान जाते थे। तो दोस्तों मुगलों के नाम से दोस्तों 20 साल तक जाने गए। और देखिए दोस्तों लाल किले के बाहर उनका कोई शासन नहीं था। वीडियो को एक लाइक करें अच्छा लगे तो। अकबर की मृत्यु के बाद देखिए दोस्तों उनको राजा बना दिया गया था। और दोस्तों यही थी हमारी इनकी कहानी, इन राजा की। तो देखिए दोस्तों हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर मैसूर किसे कहा जाता है? टीपू सुल्तान, और दूसरा ऑप्शन है हैदर अली, और देखिए दोस्तों इसका तीसरा ऑप्शन है मीर जाफर। तो देखिए दोस्तों इसका आंसर है पहला टीपू सुल्तान शेर। तो देखिए दोस्तों हम आज आपको बताते हैं टीपू सुल्तान को शेर मैसूर क्यों कहा जाता है। आज हम आपको उनके बारे में ये कहानी बताने वाले हैं। एक बार दोस्तों टीपू सुल्तान अपने एक फ्रांसीसी मित्र के साथ जंगल में शिकार करने गए थे। तो देखिए दोस्तों उनके पास बहुत सारे हथियार थे, लेकिन दोस्तों एक भी सही समय पर काम नहीं आया। तब दोस्तों उनके सामने एक शेर आ जाता है। उनकी बंदूक भी उनके काम नहीं आई दोस्तों, वो भी गिर जाती है। कटार तलवार उनकी वो भी गिर जाती है। तो दोस्तों वो हमारे टीपू सुल्तान उनके साथ बिना किसी हथियार के उनके साथ भिड़ जाते हैं शेर के साथ। लेकिन दोस्तों आखिरी में उनके हाथ में उनकी तलवार आ जाती है, और उससे दोस्तों वो उस शेर को मार देते हैं। और दोस्तों तभी से उन्हें
शेर मैसूर कहा जाने लगा। दोस्तों यही थी हमारे टीपू सुल्तान की कहानी। और दोस्तों अगर आपको ये अच्छी लगी तो एक लाइक कर देना। और दोस्तों हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए दोस्तों ये आ गया है हमारा अगला क्वेश्चन। महात्मा गांधी ने कब चंपारण का दौरा किया? ये क्वेश्चन दोस्तों इसका पहला ऑप्शन है 1917 में, और दूसरा ऑप्शन है 1986 में, और दोस्तों तीसरा ऑप्शन है 1919 में। तो देखिए दोस्तों इसका उत्तर है पहला 1917 में। तो देखिए दोस्तों आज मैं आपको चंपारण आंदोलन के बारे में कुछ जानकारी दूंगा। चंपारण आंदोलन में महात्मा गांधी की बहुत भूमिका रही थी। यह आंदोलन बिहार के चंपारण जिले में हुआ था। गांधी जी ने यह आंदोलन बागान मालिकों के खिलाफ किया था। तो देखिए दोस्तों क्योंकि बागान मालिक नील उत्पादकों पर अत्याचार करते थे, इसके खिलाफ गांधी जी ने वहाँ ये आंदोलन किया और वे सफल हो गए। तो देखिए दोस्तों ये बहुत अच्छा किया गांधी जी ने, वो एक बहुत महान आदमी थे। और दोस्तों ये हमारे स्वतंत्रता सेनानी भी थे, उन्होंने बहुत मदद की थी हमारे भारत को आज़ाद कराने में। ये दोस्तों हमारे गांधी जी अहिंसा को मानते थे। और दोस्तों अगर आप गांधी जी के बारे में और उनके आंदोलन के बारे में और भी कुछ ज़्यादा जानना चाहते हैं तो दोस्तों हमारी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, हम इसके ऊपर एक अलग वीडियो आपको प्रोड्यूस कर देंगे। तो देखिए दोस्तों आपको गांधी जी के बारे में कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो देखिए दोस्तों हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। महलवारी व्यवस्था कब लागू की गई? तो देखिए दोस्तों इसके ऑप्शन है, हाँ दोस्तों पहला ऑप्शन है 1822 में, और दोस्तों इसका सेकंड ऑप्शन है 1821 में, और दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से याद करना। इसका थर्ड ऑप्शन है 1704 में। तो देखिए दोस्तों इसका आंसर है, मैं भी आपको स्क्रीन पे शो कराता हूँ, साइड में आएगा, पहला 1822 में। और देखिए दोस्तों महलवारी व्यवस्था को 1822 में लागू किया गया था। और देखिए दोस्तों इसे बंगाल रेजिडेंसी के उत्तर पश्चिमी भागों पर लागू किया गया था। तो देखिए दोस्तों इधर ही महलवारी व्यवस्था को लागू किया गया है। दोस्तों हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। महाराष्ट्र में वर्ली विद्रोह कब हुआ? तो देखिए दोस्तों इसके ऑप्शन है 1940 में। सभी प्रश्नों को दोस्तों ध्यान से लिख ले। दूसरा ऑप्शन है 1942 में, और देखिए दोस्तों जो हमारा तीसरा ऑप्शन है 1939 में। तो देखिए दोस्तों हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है पहला 1940 में। तो दोस्तों हम चलते हैं हमारी अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। पहला ऑप्शन है लाइक, दूसरा ऑप्शन है शेयर, और तीसरा ऑप्शन है सब्सक्राइब। आपको इनमें से कुछ एक चूज़ करना होगा। दोस्तों आपकी मर्जी, आप क्या करोगे इनमें से। अगर दोस्तों आपके माइंड में कोई डाउट्स है तो गाइस हमें हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और दोस्तों हम अगली वीडियो में आपके सभी डाउट्स को क्लियर कर देंगे। और दोस्तों अगर आपको कोई अधिक जानकारी चाहिए तो हमारी वीडियो में कमेंट करें, हम अगली वीडियो में उससे भी अधिक जानकारी देंगे और किसी स्पेशल टॉपिक पर भी वीडियो अपलोड कर देंगे। दोस्तों वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।